नीतीश की दावेदारी से बौखलाए राहुल, नहीं काम आया नीतीश का ब्रह्मास्त्र, क्या राहुल होंगे अगले प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खेल में। दर्शकों, आज बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को लेकर। वो इंडिया गठबंधन जो लगातार विपक्षी पार्टियों से मिलकर बना हुआ है और अब वो लगातार केंद्र के चुनाव के लिए यहाँ पर गर्जना लगाते हुए नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले इंडिया गठबंधन का यहाँ पर गठन किया गया था और कहा यह गया था कि केंद्र के चुनाव के लिए पूरा इंडिया गठबंधन, जिसमें 28 बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल है, वो मिलकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगी और उसके बाद केंद्र में अपनी बड़ी जीत दर्ज करेगी। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव आने के बाद से ही और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से यहाँ पर इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। और ऐसे में यहाँ टूटने की शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान से होती है जिस पर वो मध्य प्रदेश पर सीटें मांग रहे थे और राहुल गांधी ने देने से मना कर दिया था, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन की फूट हमें यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ पर बड़ा बयान देते नजर आए कि मुझे इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन की फूट थी वो वहां से शुरू होती है और अब केंद्र के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में वो इंडिया गठबंधन फिर से जोड़ने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर सारी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव लड़ने की तैयारियां की, लेकिन यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी दम रखने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना के अलावा किसी भी राज्य पर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार नहीं मिली। बताते चले कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आक्रामक थी और बता रही थी, बार बार दावे ठोक रही थी कि इन दोनों राज्यों पर तो हमारी सरकार आएगी, क्योंकि पहले से हमारी यहाँ पर सरकार है, तो हमें यहाँ से उखाड़ने वाली कोई भी पार्टी नहीं। और ऐसे में चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े राज्यों पर अपनी जीत दर्ज की, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन की यहाँ पर लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आई। और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के जुड़ने को लेकर राहुल गांधी जद्दोजहद पर लगे। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के नेता रामनाथ ठाकुर ने बुधवार को एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद यहां पर इंडिया गठबंधन की अटकलें और ज्यादा तेज होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस अलायंस का आयोजक बनाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर यहां पर चर्चा तेज हो गई। वहीं जो है जेडीयू के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि नीतीश कुमार की अपनी छवि ऐसी बनाई है जो उन्हें विपक्षी समूह का संयोजन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त बताती है। आगे ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी जो छवि बनाई है, अगर वो इंडिया के नेता बनते हैं तो एक अच्छा परिणाम लोगों पर जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ पर बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं कुछ दिन पहले यहाँ पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने दिल्ली की बैठक पर जाने से मना किया था और ये कहा था कि अभी हम दिल्ली की बैठक पर नहीं जा सकते, जिसको लेकर कयास लगाए गए कि अब ये तीनों ही नेता नहीं चाहते। और उसके बाद उनके ही पार्टी यानी गठबंधन पार्टी के एक नेता का बयान आता है कि इस पूरी पार्टी का नेतृत्व वो व्यक्ति करेगा जिसकी पार्टी ज्यादा मजबूत होगी, जिसके पार्टी के पास ज्यादा विधायक होंगे, जिसकी पार्टी नेतृत्व करने लायक होगी, उसी के हाथ में पूरी पार्टी का बागडोर दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दौलत भी जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन अब टूट रहा है या फिर जुड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ इनके पार्टी के नेता नेतृत्व की बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम बार बार आगे लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पार्टी के मुख्य तौर पर मुखिया देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के मुख्य मुखिया के तौर पर यहाँ पर ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार होंगे? दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, मेरा सवाल पहला आपसे यही रहेगा कि जिस प्रकार से यहाँ इंडिया गठबंधन की अटकलें तेज हो रही, कुछ नेताओं का मानना है कि यहाँ पर नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर आकर पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं एमके स्टैलिन का भी यहाँ पर बड़ा नाम आ रहा है और उधर उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना नाम बताने वाले अखिलेश यादव की भी चर्चा यहाँ पर तेज हो रही है। आपको क्या लगता है, आखिरकार इंडिया गठबंधन क्या पूरी तरह से यहाँ पर जुड़ सकता है और अगर जुड़ता है तो क्या केंद्र पे वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर देगा? देखिए आकाश, देखा जाए कि जो एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, पहले तो वो अपने आप ही नेतृत्व को लेकर लड़ रहे हैं। अगर आपको साथ मिलकर लड़ना है तो साथ आपको यहाँ पर नेतृत्व करना होगा। यहाँ पर आप अगर इसमें भी किसी को आयोजक बनाएंगे, किसी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाएंगे, तो यहाँ पर चीजें बटेंगी, क्योंकि यहाँ पर हर पार्टी के का एक अलग दबदबा है। भले यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर ना हो, बिहार का जेडीयू में अलग दबदबा है, सपा का यूपी में अलग दबदबा है, टीएमसी जिसने कांग्रेस को उखाड़ फेंका बंगाल से, आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस को दिल्ली
और पंजाब दोनों से उखाड़ फेंका। यानी सब वो वर्चस्व चाहते हैं, सब वो अपनी अपनी जगह चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो बात यहाँ पर होगी इंडिया अलायंस के लिए, और इंडिया अलायंस टूट नहीं चाहता, तो ऐसे कोई पद ना रखे, कोई आयोजक ना रखे, वहां सब की भूमिका एक जैसी हो, सबको एक तरीके से वहां पर मान सम्मान मिले। क्योंकि फिर यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि हमारे क्षेत्र नेता या हमारे मुख्यमंत्री का मान सम्मान घटा दिया, हमारे पार्टी के नेता का मान सम्मान घटा दिया। लगातार लगातार यहाँ पर यही बात होती रहेगी, और इसी मान सम्मान के चक्कर में और इसी चक्कर में लड़ाई वो लोकसभा की भूल के आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। और यहाँ पर उस इंडिया अलायंस का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, उस गठबंधन का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि गठबंधन का अर्थ होता है कि सब साथ मिलकर चले। ये गठबंधन यूपी चुनाव के दौरान हुआ था, फिर गेस्ट हाउस काउंट हुआ, उसके बाद ये गठबंधन टूट गया, क्योंकि यहाँ पर सब अपना अपना वर्चस्व चाहते हैं। कोई पार्टी किसी के कहने पर नहीं चलना चाहती, सब अपने क्षेत्र में बड़े नेता है। तो सबसे पहले इंडिया अलायंस को यहाँ पर देखना होगा कि जिन नेताओं को वो जोड़ रही है, सबसे पहले वो उनके अंदर कोई मैं वाली बात ना हो, क्योंकि साथ मिलकर लड़ना है तो मैं वाली बात होगी। तो आप बीजेपी के खिलाफ तो खासकर ऐसी भावना रखकर नहीं जीत पाएंगे, जो लगातार 2 बार से आपको क्लीन स्वीप करती नजर आई हो। गठबंधन आपने कई बार बनाने की कोशिश करी, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन को टिकने नहीं दिया। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप सब समान हो और एक दूसरे को यहाँ पर सम्मान से बात करें। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कमलनाथ कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, ये बयान उनका सामने आता है, और उससे पहले अखिलेश भी कुछ ना कुछ बयान देते हैं, उसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आती है। तो सबसे पहले आपस में सामंजस्य बना लें, और कि क्या यहाँ पर धारणा रखनी है, किस तरीके से गठबंधन का निर्माण करना है, पहले वो सोचना होगा, फिर आप आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। और वाकई में देखिए, जिस प्रकार से दौलत ने यहाँ पर जिक्र किया कि इनको आपसी जो असमंजस उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भी यही प्रतिक्रिया आई थी जब इंडिया अलायंस बन रहा था, और उसके बाद जब ये इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं टूटने लगा तो राहुल गांधी भी इसी मुद्दे पर भटकने लगे और ये कहने लगे कि मुझे इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको यह आभास हो रहा था कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, और ऐसे में वो चुनाव अगर 3 राज्यों पर भी जीत जाते हैं तो केंद्र के चुनाव के लिए अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं भी आता है तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर पासा उल्टा हो गया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज के आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर कांग्रेस की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ी, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर फिर से इंडिया गठबंधन बना रहे हैं ताकि केंद्र के चुनाव में लड़े जाएं और केंद्र के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत का बड़ा बयान आता है, और संजय राउत भी इस बात पर सहमति जताते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार एक बेहतर नेता और बड़े नेता हैं। अगर उनको यहाँ पर टीम लीड करने के लिए मौका दिया जाता है तो यहाँ पर इंडिया जो गठबंधन इंडिया का उसका जो नेतृत्व है वो अच्छी तरह से होगा। तो ऐसे में जो लगातार जो है बयानबाजी आ रही नेताओं की तरफ से, वो भी इस बात का संकेत देती है कि आने वाले समय पर यहाँ पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार की दावेदारी यहाँ पर देखी गई है। उधर राहुल गांधी खुद को जो है प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप पर देख रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की सियासत पर बड़ा नाम बताया जाता है, और कहा जाता है कि ओबीसी समुदाय का इनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, जिसकी वजह से यहाँ पर राहुल गांधी ने अखिलेश को अपने साथ जोड़ा था और उसी में इनकी मतभेद की खबरें बाहर आई थी, और ऐसे में अब एक बार फिर से जुड़ने की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल दौलत आपसे एक और रहेगा, क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बनता है, चुनाव जीतता है, तो क्या यहाँ पर तीनों नेताओं में से यानी कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनमें से कौन सा वो नेता होगा जो यहाँ पर केंद्र की कुर्सी पर बैठेगा, और आपके हिसाब से कौन सा नेता बेटर साबित होगा? देखिए, यही तो लड़ाई उनके बीच यहाँ पर चल रही है, क्योंकि हर नेता यहाँ पर अपने आप में काबिल है। कोई भी देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर का नेता यहाँ पर नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर मिलकर पीएम को उम्मीदवार नहीं बनता। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार जोर लगाती है कि नीतीश कुमार इतने साल मुख्यमंत्री रहे, वो पीएम दावेदार हैं। अखिलेश यादव की पार्टी तो कसम खा चुकी है कि यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी से कोई एक ना एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पर राहुल गांधी लगातार 2 बार से जंग लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी उनको बार बार रिलॉन्च कर रही है। और इधर देखा जाए तो ममता बनर्जी, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर बसपा की जो मुखिया है मायावती, यानी ममता, मायावती और मोदी वर्सेस ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर मायावती होंगी कि ममता होंगी। अगर लेडी पीएम की बात आ गई तो देखिए कंपटीशन आपस में ही इनका भी बना हुआ है, ये आपस में एक दूसरे को झुकाने के लिए सोच रहे हैं, आपस में सोच रहे हैं कि किसका नेतृत्व ज्यादा बड़ा दिखाकर किसको यहाँ पर नीचा दिखाया जाए, यहाँ पर कैसे असमंजस बैठाया जाए। देखिए, अगर इन लोगों के बीच ही असमंजस नहीं होगा, यहाँ पर सलाह नहीं होगी, तो किस तरीके से यहाँ पर इंडिया अलायंस ग्रो करेगा, बात यहाँ पर उसकी आती है। और अगर यहाँ पर जीत मिल भी गई, मान लेते हैं 24 में यहाँ पर जीत मिल भी जाती है, अगर ये इंडिया अलायंस चला
तो पेज फिर दोबारा पीएम की कुर्सी पर फंसेगा और धड़ल्ले से ये इंडिया अलायंस गिरता हुआ नजर आएगा। जी वाकई में देखिए, दौलत का साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री सीट को लेकर आपस की रार यहाँ पर बाहर आ सकती है, जैसा कि अब तक देखा गया है। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जिक्र यहाँ पर लगातार हो रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़े दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के और उसके साथ इंडिया गठबंधन की टीम का नेतृत्व करने के लिए। तो ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया है और ऐसे में नीतीश कुमार खुद को दावेदार के रूप पर बता भी रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति पर लगातार अपनी छवि खराब कर रहे हैं, कभी इस्लामीकरण के बयान को लेकर तो कभी यहाँ पर संसद के अंदर सेक्स एजुकेशन के बयान को लेकर। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ वक्त पहले यहाँ पर सेक्स एजुकेशन को लेकर नीतीश कुमार जमकर ट्रोल हुए थे और कहा गया था नीतीश कुमार की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ साथ वहां पर जो महिला नेता मौजूद थी उनका भी यह कहना था कि नीतीश कुमार यहाँ पर बौखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर गिरिराज ने इन पर इस्लामीकरण का बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार में एक छोटा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और लगातार इस्लामीकरण कर रहे हैं और उसकी वजह बताई गई नीतीश कुमार के द्वारा लागू किया वो कैलेंडर जिस पर यहाँ पर हिंदू छुट्टियों को काटा गया, जिसको लेकर राजस्थान यहाँ पर बिहार की राजनीति लगातार गरमाई और ऐसे में नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रूप पर बता रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा दौरा आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी खुद को बता रहे हैं और इस तरीके के उनके बयान आते हैं, कभी इस्लामीकरण को लेकर तो कभी सदन के अंदर ओछे बयान को लेकर, आपको क्या लगता है इससे अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो छवि होनी चाहिए वो धूमिल नहीं होगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर धूमिल होगी और वो अपने आप को कुछ ऐसा प्रदर्शित करते नजर आते हैं कि वो जनता के बीच रेलेवेंट हैं, लेकिन अभी तक वो जनता के बीच रेलेवेंट नहीं हुए। बिहार तक ही उनकी राजनीति सीमित है। भले ही पहले उन्होंने केंद्र की कई जिम्मेदारी संभाली, लेकिन प्रधानमंत्री पद इन सब चीजों से ऊपर होता है। जो उनके बयान हमने देखे हैं, हमने आइंदा ही देखे होंगे कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे या फिर वो यहाँ पर केंद्र की राजनीति कर रहे थे, जब यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जब वो यहाँ पर राज्यों की राजनीति कर रहे थे, अमित शाह हो गए या फिर कई और लोग ऐसे हो गए जिनको पीएम प्रधानमंत्री के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके बाद उनको नया उम्मीदवार बताया जाता है या फिर चेहरा बताया जाता है। इन लोगों ने हमेशा अपने बयानों पर संयम रखा है, कभी भी संसद के अंदर या संसद के बाहर कभी ऐसा बयान उच्छा बयान नहीं दिया, रैलियों में कभी ऐसा उच्छा बयान नहीं दिया। हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान यहाँ पर लगातार वायरल हो रहा था कि मूर्खों का सरदार वो राहुल गांधी को सीधे सीधे रैली में कह देते हैं, लेकिन वो हंगामा भी होता है तो काफी देर तक नहीं होता, तुरंत वो हंगामा रुक जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी रही है कि उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं कही, वो आइंदा कभी यहाँ से मुंह से निकल गई या फिर उन्होंने कहा तो यहाँ पर जनता ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार के हमने जो बयान देखे हैं 19 के चुनाव के दौरान, 14 के चुनाव के दौरान की कुछ ज्यादा अच्छे यहाँ पर नहीं रहे। उनका जो बड़बोलापन है उनकी पार्टी और उनकी छवि पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। तो अभी तक तो वो पीएम उम्मीदवार के लिए अपने बयानों के अनुसार जिस तरीके से उनकी राजनीति चलती है उस अनुसार तो नहीं हुआ। आप पीएम बनके तो दल बदल कर नहीं सकते, जिस तरीके से वो सीएम बनकर या फिर बिहार की राजनीति में लगातार एक महीने बाद इस दल में, एक महीने बाद उस दल में, एक महीने बाद इसके साथ गठबंधन, ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़ा नेता उनको बनना होगा, बड़ी सोच रखनी होगी, जिसके लिए मेरे को लगता है कि अभी नीतीश कुमार के थोड़ा समय लगाना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा। जी वाकई में देखिए दर्शकों, यहाँ पर साफ तौर पर ये दौलत जाहिर करते हुए नजर आए कि यहाँ पर नीतीश कुमार को खुद के लिए काम करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो छवि है उसके रूप में खुद को वो ढाल पाएंगे। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच यहाँ पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जुड़ जाएगा और इंडिया गठबंधन अब केंद्र को जो है चुनाव में हरा कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जगह अपना वर्चस्व बना पाएगा? और क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन पर जो लगातार खबरें आ रही कि नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सचमुच नीतीश कुमार दावेदार हो सकते हैं या राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव? आप जिस भी नेता को यहाँ पर मानते हो कि दावेदारी रख सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।